एक ही प्लॉट्स 4-4 बार 10-10 बार बेचे जा रहे हैं लोगों को। ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सिंगल प्लॉट्स के 10 ओनर हैं। एक ही प्लॉट बार बार अलग अलग कस्टमर को दिखा के चेपे जा रहे हैं लोग। प्रॉपर्टी डीलर्स पैसा कैसे कमाते हैं? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है, अरे दलाल है भाई, इससे मत लेना प्रॉपर्टी। अरे ज़मीन लेने जा रहे हो, इस आदमी से मत लेना, अरे बहुत बड़ा दलाल है। लोग ऐसा सुनते हैं ना, लोगों से आपने भी ऐसा सुना होगा कि लोग किस शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली में वो दलाल नहीं होते, वो होते क्या है, आपको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट और बेहतर सलाह देने के लिए वो आए होते हैं। हर सेल्समैन ज़रूरी नहीं है कि आपको माल चेपने आया है। कुछ लोगों ने मार्केट गंदी करके रखी है, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। देखिए, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो ये काम है, ये ऐसा है ना कि अगर किसी बंदे पर अगर आपने भरोसा किया और उसके भरोसे पर एक बार आपने ट्रस्ट करके और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ज़मीन एक ऐसी संपत्ति है जो साल दर साल आपको पैसा दे के ही जाएगी, आपसे कुछ लेके नहीं जाएगी। कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए कि आपने उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, आपने 11 लाख रुपए में खरीद ली, तो क्या गया आप बताइए। 1 लाख रुपए अगर आपने महंगी खरीद ली गलती से, मान ले रहे वर्स्ट केस सिनेरियो, एकदम बेकार आपके साथ कंडीशन हो गई, आपने ले ली 1 लाख रुपए महंगी, क्या हो गया? 2-4 साल रुक जाइए, आपको पूरा का पूरा पैसा दे के जाएगी। कोई अगर आपको सलाह दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट सलाह की, यार मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी भाई, लखनऊ के किनारे है भाई, बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, तो उसको यूं ही मत लीजिए, एक बार उसको चेक करिए, हर एक तरीके से उसको तोड़ मरोड़ करके देखिए कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। आप लोग तुरंत एक माइंडसेट बैठा लेते हैं कि यार वो आया था, पक्का मुझे दलाल लग रहा था। ऐसा मत सोचिए, वो हो सकता है एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट का बंदा हो, जो कि आपको सलाह देने आया हो कि भाई एक प्रॉपर्टी है जो इतने रुपए में मिल रही, यार ज़बरदस्त मौका है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप ज़रूर ले, एक बार देखिए ज़रूर। तो देखिए जाके उसको क्लैरिफाई करिए कि यहाँ पर जब मैं ज़मीन ले लूँगा कितने साल बाद डेवलप होगी, इसका टाउनशिप कौन डेवलप करके देगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, पैसा कितना होगा, डिस्काउंट कितना मिलेगा ना। तो इस तरीके से काम करिए। वो भाई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ही ऐसा है कि अगर आपको कोई बेहतर सलाह देगा तो उसमें पैसा ज़रूर कमाएगा, वो भी कमाएगा और जो वहाँ का ओनर है वो भी कमाएगा। तो आप उन चीज़ों पर क्यों ध्यान देते हैं? आप अपना ध्यान दीजिए ना, अपने ऊपर फोकस करिए कि हम क्या ले रहे हैं, सोना लेने जा रहे हैं या फिर कहीं कूड़ा कबाड़ा लेने जा रहे हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान दिया करिए। अब आते हैं कि हम बिजनेस मॉडल उनका क्या होता है, पैसा कैसे कमाते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी डीलर होता है जो ज़मीन बेच के पैसा कमाता है। कोई भी साइट होती है तो 1-2 बीघे की साइट तो होती नहीं है, 150, 200, 500, 600, 700 बीघे की जो है वो पूरी टाउनशिप होती है। अब जो जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट लगे, तो इसका पूरा जो मेथड है वो इसी तरीके से है कि 2 लोग मिल करके इन्वेस्टमेंट करके किसान से ज़मीन खरीदते हैं और उसको टुकड़ों में करके 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। जैसे एक फ्रंट का हो गया, फ्रंट का मतलब एंट्री करते ही तुरंत जितने भी प्राइम प्लॉट्स हैं आपके, वो एंट्री करते ही आपके 50 फीट रोड पर जो जितने भी प्लॉट्स हैं वो सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं। थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो गलियों में डिवाइड हो जाएंगे, उनके रेट जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। फिर जो और अंदर जाएंगे तो उस पर 20 से 30 फीट की जो है रोड मिलती है। तो धीरे धीरे जैसे आप एंट्री अंदर करते जाएंगे वैसे वैसे उसके रेट्स भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक, तो इसमें मार्केटिंग के लिए बंदे बैठाए जाते हैं जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का काम करते हैं, जिनको आप दलाल बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक, तो दलाल नहीं होते, वो सेल्स का बंदा होता है जो आपको अप्रोच कर रहा होता है कि यार यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टी लेके देखिए, कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, आपको मजा आ जाएगा। 3 से 4 साल बाद आपको यही प्रॉपर्टी दुगने रेट पर आप मुझे भेज दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते होंगे आपको, उन पर एक बार ट्रस्ट करके देखिए। अगर आपकी जेब में पैसा हो तो आप ज़रूर डालिए। प्रॉपर्टी का जो काम है प्योर चोखा बिजनेस है, परोसा हुआ। अगर आपके पास पैसा है तो आप डाल के छोड़ दीजिए। रहने वहने की अगर दिक्कत नहीं है तो, अगर रहने की दिक्कत है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। रहने की आपको दिक्कत नहीं है तो सीधा सा इन्वेस्टमेंट है, डाल के छोड़ दीजिए कम से कम 5 से 6 साल के लिए। उसके बाद में आप उसका हाल खबर लीजिएगा, देखिए वो आपको मिट्टी ही लगती है या फिर सोना देके जाती है। इसमें गलत करने वाले भी बहुत लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सारे शरीफ हैं। बीच में जो है लखनऊ में भी मैंने सुना था कि एक ही प्लॉट्स 4-4 बार 10-10 बार बेचे जा रहे हैं लोगों को। ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सिंगल प्लॉट्स के 10 ओनर हैं।
एक ही प्लॉट बार बार अलग अलग कस्टमर को दिखा के चेपे जा रहे हैं लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उस समय चलता था जब आपकी लिखित कार्रवाई कमज़ोर थी, आपकी जो है हर एक चीज़ आपको रिटर्न में नहीं मिलती थी, हर आपको एक चीज़ वन क्लिक पर नहीं मिलती थी, तब की बात है। आज आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का टाउन का जो है गाटा संख्या डालिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि मालिक कौन था, कब से कौन था, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जिस प्लॉट पर आप रह रहे हैं उस प्लॉट का जो है रजिस्ट्री आप जाके जो है तहसील से निकलवाइए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वन क्लिक पर। आप खुद अगर आपको गाटा नंबर अगर पता हो तो आप खुद डाल के देखिए इंटरनेट पर, आपको सारी चीज़ें वन क्लिक पर अवेलेबल हैं। तो अब की आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक ही प्लॉट कई बार नहीं बेच सकते हैं, एक बार के बजाय आप दूसरी बार नहीं बेच सकते हैं। और बताइए, दिखाने को तो आप दिखाते रहिए, एक बार बेचने के बाद वही बेच सकेगा जो उसका एक्चुअल ओनर है वो। ठीक है, तो अब ये सारी झंझट खत्म हो गई है। कोई आपको वैसे चूतिया बना दे किसी और चीज़ को बता के तो मैं नहीं कह सकता, अब हो ही नहीं सकता। कोई बहुत ही चूतिया होगा तो उसके साथ हो जाए तो नहीं बता सकता, लेकिन जो चेक करके आता है उनके साथ कभी नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का जो बिज़नेस है ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। कोई आपको अप्रोच करे तो ज़रूर जाइए और प्लॉट पे विजिट करके 10 बार उसको पटक के देखिए कि कैसा बंदा है। कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक इस वीडियो में बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।